नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से की मुलाकात, बेटे को पार्टी में मिल सकता है ये बड़ा पद। देश के 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। असंतुष्ट नेताओं के G23 समूह की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बैठक और चर्चा का दौर जारी है। इस बीच गुरुवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेताओं की मुलाकात हरियाणा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो सकती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का ताज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मिल सकता है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि हुड्डा G23 समूह में शामिल गुलाम नबी आजाद को मनाने उनके घर पहुंचे थे। वहीं पिछले काफी समय से पार्टी में मौजूदा प्रमुख कुमारी शैलजा को हटाने की भी मांग चल रही है। इस पर कांग्रेस आलाकमान उन्हें पद से हटाकर पार्टी के दूसरे नेताओं को मना सकती है। एचटेट अभ्यर्थी को IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का अंतिम अवसर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा अध्यापक पात्रता एचटेट परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करने का तीसरा अर्थात अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी 22 व 24 मार्च को प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक बोर्ड मुख्यालय भिवानी में उपस्थित होकर अपना IRIS बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करा सकते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का संचालन 18 व 19 दिसंबर 2021 को करवाया गया था तथा परीक्षा का परिणाम 28 जनवरी 2022 को घोषित किया जा चुका है। होली पर गन्ना किसानों की बल्ले बल्ले, गन्ने का 21 करोड़ 67 लाख रुपए भुगतान किया गया। रोहतक सहकारी चीनी मिल के प्रबंध निदेशक प्रदीप अहलावत ने बताया कि होली के अवसर पर चीनी मिल द्वारा किसानों को 21 करोड़ 67 लाख रुपए की गन्ना राशि का भुगतान किया गया है। यह राशि किसानों द्वारा मिल को 18 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक गन्ना सप्लाई करने की एवज में जारी की गई है। इस प्रकार मिल द्वारा इस पेराई सत्र में अब तक किसानों को 103 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है, जो कि अब तक कुल गन्ना राशि का 70% है। मिल में किसानों द्वारा साफ सुथरा गन्ना सप्लाई करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मिल द्वारा चलाई जा रही अटल किसान मजदूर कैंटीन में किसानों व कर्मचारियों को रियायती दर पर 10 रुपए प्रति थाली शुद्ध व ताजा भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक्सीडेंट रोकने के लिए इजाद की तकनीक। हरियाणा के छात्र ने बनाया ऐसा सेंसर, एक्सीडेंट होने से पहले ही रुक जाएगी आपकी कार। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय के विद्यार्थी यश ने एक ऐसा सेंसर इस्तेमाल किया है जिससे गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। विज्ञान के इस विद्यार्थी ने अपना मॉडल प्रस्तुत करके राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सोनीपत में 11 से 14 मार्च तक चले नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में यश कुमार ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। यह मॉडल अल्ट्रासोनिक सेंसर के माध्यम से सामने वाली चीज को 5 फुट पहले से ही पता लगा लेती है। जिसका कहना है कि इस सिस्टम को लागू करके हम सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। गाड़ी के बम्पर पर लगाने से गाड़ी 5 से 7 फीट पहले ही दूसरी गाड़ी से टकराने से बच जाएगी। यह अपना रास्ता अपने आप बदल लेगी। सेंसर की दूरी मापने की ताकत को बढ़ाकर इसे आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जा सकता है। यश 11वीं कक्षा में नॉन मेडिकल का विद्यार्थी है और वह सोलर ट्रैक्टर पर भी काम कर रहा है। उसका कहना है कि जो अंतरिक्ष में सोलर पैनल्स को खुद ब खुद सूर्य के सामने लगातार रखेगा, जिससे ऊर्जा की मात्रा और बढ़ जाएगी। बहादुरगढ़ से जाने वाले मेट्रो यात्रीगण ध्यान दें, धुलंडी पर दोपहर तक नहीं चलेगी मेट्रो, इसके बाद यात्रा करने की सोचें। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। यदि लोग धुलंडी के दिन मेट्रो के जरिए दिल्ली जाना चाहते हैं तो दोपहर बाद ही घर से निकलें, क्योंकि उस दिन मेट्रो दोपहर तक नहीं चलेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद ही तमाम लाइनों पर मेट्रो की सुविधा चालू हो पाएगी। बता दें कि बहादुरगढ़ के हजारों लोग रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। इनमें से अधिकतर लोग मेट्रो का सहारा लेते हैं। यहाँ के काफी लोगों की दिल्ली में रिश्तेदारियां हैं, लिहाजा होली दिवाली आदि त्योहार मनाने के लिए लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन इस दिन धुलंडी पर लोग मेट्रो के जरिए सुबह के वक्त दिल्ली नहीं जा पाएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई भविष्य नहीं, कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक भविष्य दिखाई नहीं देता है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा के लोग सब समझते हैं, हरियाणा दिल्ली के पास है। दिल्ली में स्कूल मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, जबकि वास्तव में वहाँ 5 से 7 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें बार बार दिखाया जा रहा है। हालांकि वहाँ पर 11,100 स्कूल हैं, लेकिन हरियाणा में 14,000 से ज्यादा स्कूल हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की आम आदमी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं, वह उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वे 20 मार्च से 10 दिवसीय इंग्लैंड के दौरे पर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक NGO ने उन्हें आमंत्रित किया है जो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व भर में काम कर रही है। उनके साथ विभाग के कुछ अधिकारी भी जाएंगे। अगर इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग लगा तो वह भी हरियाणा में लागू करेंगे।
हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय में प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को 85% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा में विधेयक पारित। हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय सोनीपत में प्रदेश के मूल निवासी विद्यार्थियों को दाखिला में 85% आरक्षण मिलेगा। 15% सीटें अन्य राज्यों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। सरकार ने दाखिलों में आरक्षण का प्रावधान प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय की तर्ज पर ही किया है। दाखिले के समय विद्यार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। इसे हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2022 कहा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू माना जाएगा। राज्यपाल ही विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने विधेयक पेश किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कुछ शंकाएं भी प्रकट की, जिन्हें खेल मंत्री ने दूर किया। संदीप सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय राज्य में अन्य स्थानों पर दूरस्थ कैंपस, कॉलेज, क्षेत्रीय और अध्ययन केंद्र भी खोल सकेगा। राज्य से बाहर दूरस्थ कैंपस व अध्ययन केंद्र खोलने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा का रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि आज। प्रदेश सरकार किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी, मगर इसके लिए किसान की मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। यह पोर्टल 18 मार्च यानी आज तक ही खुला रहेगा। इस पोर्टल पर कृषि योग्य पूरी भूमि का पंजीकरण करवाना जरूरी है। अगर फसल खराब होती है तो उसका मुआवजा भी उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने इस पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करवाया है। पंजाब में आपकी सरकार बनते ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने केजरीवाल से मांगा एसवाईएल का पानी। पंजाब में आम आदमी की सरकार बनते ही हरियाणा ने एसवाईएल नहर के पानी पर अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को कहा कि पंजाब की नई सरकार की अब दोहरी जवाबदेही बनती है, क्योंकि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है। हरियाणा ने कहा कि ऐसे में एसवाईएल के लिए पानी देने की आम आदमी पार्टी की सरकार की जवाबदेही ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों राज्यों में अब दिल्ली व पंजाब दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। होली का पावन पर्व हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच गर्मजोशी से हुई फाल्गुनी मुलाकात का गवाह बना है। मौका था हरियाणा राजभवन में होली मिलन समारोह का, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित अपनी टीम के साथ शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपनी टीम के साथ मान और पुरोहित का फूलों से अभिनंदन किया। हरियाणा राजभवन में बृहस्पतिवार को फूलों की होली खेली गई। राजनेताओं ने एक दूसरे को होली का गुलाल लगाया और मिठाई खाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रंग बिरंगी पगड़ी पहने थे। उन्होंने पहली बार हरियाणा आए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुके भेंट कर सीएम बनने पर बधाई दी। साथ ही उन्हें होली का रंग गुलाल भी लगाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रंगों के त्योहार होली की प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें आपसी मतभेद बुलाकर परस्पर भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाना चाहिए। होली के दिन खुशियों के साथ साथ हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए तथा हुड़दंगबाजी से बचना चाहिए। किसानों के लिए अच्छी खबर, अगले महीने किसानों को मिल सकते हैं 2000 रुपए। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई तरह के फैसले ले रही है। किसानों के हित के लिए सरकार आए दिन नई नई स्कीमें ला रही है। सरकार की चलाई गई योजनाओं में किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में किसानों को हर 3 महीने में 2000 रुपए दिए जाते हैं, यानी कि सालाना 6000 रुपए। ये पैसा किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे डाला जाता है। अब सूत्रों से खबर आ रही है कि होली के बाद केंद्र सरकार पीएम किसान निधि के तहत 2000 रुपए की 11वीं किस्त किसानों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर कर सकती है। ओएमआर शीट पर नहीं लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम। बीएसईएच यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का बड़ा फैसला। 10वीं और 12वीं की परीक्षा खत्म होने से 1.5 घंटा पहले मिलेगा दूसरे भाग का प्रश्न पत्र। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस बार 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं ओएमआर शीट पर नहीं ली जाएंगी। अब प्रश्न पत्र के दोनों भाग एक ही उत्तर पुस्तिका पर हल करने होंगे। यह निर्णय बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से विचार विमर्श करने के बाद लिया है। बोर्ड ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए संगठन की मांग पर परीक्षाओं में प्रश्न पत्र के दूसरे भाग को 1.5 घंटा पहले परीक्षार्थियों को देने पर सहमति जताई है। साथ ही ओएमआर शीट हटाकर प्रश्न पत्र के दोनों भाग एक ही उत्तर पुस्तिका पर हल करने का भी निर्णय लिया है। बोर्ड इतिहास में पहली बार परीक्षा में 2.5 घंटे के पेपर को 2 भागों में बांटकर लिया जाएगा। खास बात यह है कि यह भाग 2 प्रश्न पत्रों में बहुविकल्पीय होगा, जिसे 60:40 के रेशियो में बांटकर परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। इसमें 60% भाग एमसीक्यू और 40% भाग में खाली स्थान, एक पंक्ति में उत्तर और सही गलत का चयन करने वाला होगा। इस बार बोर्ड किसी भी स्कूल में 50% से अधिक स्टाफ को परीक्षा ड्यूटी पर नहीं लगाएगा। इसमें स्टाफ के वरिष्ठ सदस्यों को ड्यूटी पर लिया जाएगा। केंद्र अधीक्षक ऑब्जर्वर को उपमंडल के अंदर व उप केंद्र अधीक्षक पर्यवेक्षक को खंड स्तर पर ड्यूटी दी जाएगी।
राजस्थान में इस बार होली में गर्मी का कहर, धुलंडी पर जयपुर समेत कई शहरों में पारा रह सकता है 38 के ऊपर। सुबह 11 बजे के बाद चल सकती हैं गर्म हवाएं। राजस्थान में समय से पहले शुरू हुई तेज गर्मी का दौर आज धुलंडी पर भी बना रहेगा। ऐसे में खुले में होली खेलने वालों का मजा गर्मी से किरकिरा हो सकता है। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा समेत कई शहरों में आज दिन का तापमान या यूं कहें कि दिन का पारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रह सकता है, जो पिछले 12 साल में कभी भी होली के समय नहीं रहा है। प्रदेश के मौसम की स्थिति को देखें तो पिछले 2 दिनों से राज्य के 10 शहरों में हीट वेव चल रही है। पश्चिमी जिले बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के अलावा टोंक, डूंगरपुर, पिलानी में भी गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी दिन का तापमान या पारा अब पश्चिमी जिले बाड़मेर, जैसलमेर के समान ही यानी 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। तेज गर्मी के साथ ही दक्षिण पश्चिमी जिलों में आज गर्म हवाएं भी दिन के समय चल सकती है। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर एरिया में गर्म हवाएं चल सकती हैं। साथ ही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, पिलानी एरिया में भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। पहली मीटिंग में सीएम मान के अफसरों को 2 टूक, राज्य को लंदन, कैलिफोर्निया या पेरिस नहीं असली पंजाब बनाना है, क्रिकेट टीम की तरह काम करें। पंजाब के नए सीएम भगवंत मान ने गुरुवार को राज्य के सीनियर अफसरों की मीटिंग ली। उसमें उन्होंने 2 टूक कहा कि हमें पंजाब को लंदन या कैलिफोर्निया या फिर पेरिस नहीं बल्कि असली पंजाब बनाना है। उन्होंने अफसरों को भारतीय क्रिकेट टीम का उदाहरण देते हुए कहा कि मैच में जीत हो या हार, टीम में जज्बा बरकरार रहता है। हमें भी ऐसे ही टीम भावना से काम करने की जरूरत है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी अनिरुद्ध तिवारी और डीजीपी वीके भवरा ने उन्हें पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार राजनीतिक बदलाखोरी के रास्ते पर नहीं चलेगी। उन्होंने अफसरों को कहा कि वह बिना किसी राजनीतिक दबाव के निडर होकर समर्पण, संजीदगी और पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करें। पिछली सरकार की तरह अफसरों पर कोई दबाव नहीं होगा। मान ने कहा कि मेरे पास कोई लाल डायरी भी नहीं है, मेरे पास हरी डायरी है, इसलिए किसी तरह की बदलाखोरी की चिंता न करें। बता दें कि अकाली दल के प्रधान अक्सर उनके खिलाफ काम करने वाले अफसरों के नाम लाल डायरी में लिखते और फिर सरकार आने के बाद कार्रवाई की बात कहते रहे हैं। मान ने अफसरों को कहा कि हमें पंजाब में रोजगार के भरपूर मौके पैदा करने होंगे, यही हमारी सरकार का प्रमुख और असल मकसद है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही एक व्यापक योजना लेकर आएगी ताकि पंजाब में रोजगार के अवसर और बढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी नौकरी अपडेट। आरएसएम एसएसबी ने लैब असिस्टेंट के 1012 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 23 अप्रैल तक करें अप्लाई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएम एसएसबी ने राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1012 लैब असिस्टेंट की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बोर्ड द्वारा बुधवार यानी 16 मार्च 2022 को जारी विज्ञापन संख्या नंबर 04/2022 के अनुसार साइंस, जियोग्राफी और होम साइंस सब्जेक्ट में लैब असिस्टेंट की भर्ती की जानी है। इनमें जियोग्राफी के लिए 128, होम साइंस के लिए 37 वैकेंसी और बाकी साइंस के लिए है। आवेदन की शुरुआती तारीख की बात करें तो 25 मार्च 2022 से आवेदन स्टार्ट होंगे। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख की बात करें तो 23 अप्रैल 2022 है। उम्मीदवारों को संबंधित विषयों के साथ सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा पास किया होना जरूरी है। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2023 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन भर करके उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।